नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए ओमान के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को निलंबित कर दिया गया था। स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने अपडेट देते हुए बताया है कि आज यानी 10 अक्टूबर संडे से बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए स्कूल आज से ओपन हो जाएंगे। केवल 2 विलायतों में जो स्कूलों के ओपन होने के बारे में अभी सूचना नहीं मिली है। पहला है सुवाइक, दूसरा है खबौरा। यहाँ पे जो तूफान की वजह से जो स्कूलों की स्थिति है, घरों की स्थिति अन्य राज्यपालों से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। साफ सफाई का काम यहाँ चल रहा है। जैसे ही क्लियरेंस होता है, बच्चों के आने की जो तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, इन विलायतों में भी स्कूलों को वापस से ओपन कर दिया जाएगा। रॉयल ओमान पुलिस ने जानकारी दी है कि आपदाकालीन स्थिति प्रबंधन के साथ हम मिलकर के हमारी जितनी भी इकाइयाँ हैं, रॉयल ओमान पुलिस की और सुल्तान काबूस एकेडमी में जो ट्रेनिंग लेने वाले जो पुलिस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के जो राहत और बचाव का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। जिन लोगों का घर गंदा है, मलबा पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के घरों को धीरे धीरे हम साफ कर रहे हैं। इन सभी इकाइयों की मदद के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करने के लिए सामने आ रहे हैं। स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा लोग शुक्रवार के दिन यहाँ पर आकर के लोगों की सफाई में जुट गए थे। नेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ने ओमान में जो भी टेक्नीशियन है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जिनके पास लाइसेंस है कि वो बिजली से संबंधित कामकाज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे आकर मदद करने की गुहार लगाई है कि आप कंपनियों के साथ मिलकर के जो लोगों के घरों में जो डैमेज हुआ है उसकी स्थिति को आप जांच सकते हैं, उसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और ओमान के पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फ्री जोन ओपाज ने एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सुविधा स्टार्ट की है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मदद से जो मैप है वहां से आप भूमि का चयन कर सकते हैं। यदि आप ओमान में इस फ्री जोन में अपना निवेश करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप जगह का चुनाव कर सकते हैं। आपको वहां पे फील्ड पे जाने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवाती तूफान शाहीन से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के काम के लिए 2 कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, स्ट्रेबैग ओमान और अल सरोज कंस्ट्रक्शन। उत्तर और दक्षिण अल सरकिया में जितने भी रोड्स हैं जो डैमेज हैं या फिर उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, ये दोनों कंपनियां मिलकर के इसके मरम्मत का काम करेंगी। हालांकि जो चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गठित मंत्री स्तरीय समिति के द्वारा ये काम सौंपा गया है। समिति का गठन महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने चक्रवाती तूफान के प्रभाव और उसके नुकसान का जायजा लेने के लिए किया था कि लोगों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें उनके नुकसान का आकलन करने के बाद। मोबाइल कनेक्शन इकाइयों के संचालन और प्रभावित क्षेत्रों में कुछ स्टेशनों के बाहर वैकल्पिक उपायों के खोजने का निर्देश ओमान गवर्नमेंट ने दूरसंचार कंपनियों को दिया है, क्योंकि चक्रवाती तूफान से जो टावर हैं वो भी डैमेज हुए हैं और इस समय तक कई क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आप फ़ोन नहीं कर सकते, नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। तो ऐसे में जो कंपनियाँ हैं, जो ऑपरेटर हैं, उनसे कहा गया है कि आप तुरंत यहाँ पे एक वैकल्पिक टावर का इस्तेमाल करिए ताकि लोगों तक कनेक्टिविटी जल्द से जल्द पहुँचाई जाए। चक्रवाती तूफान से जो व्यक्ति गायब हो गए थे, अपने घर से मिसिंग हो गए थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए खोज और बचाव का काम जारी है। रॉयल ओमान पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अल अमरत से लापता हुए व्यक्ति का जो शव है हमने बरामद कर लिया है और बाकी जो 2 प्रवासी और मिसिंग थे उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिया है। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय समिति ने घोषणा की थी कि अभी तक जितने लोग गायब हुए थे सबको खोज लिया गया है। केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। इनके भी खोज का जो अभियान है, वो जो टीमें हैं। उत्तरी अलबतीना के नगर पालिका के महानिदेशक सुलेमान बिन हमद ने बताया है कि चक्रवाती तूफान से प्रभावित लगभग 1700 से अधिक जो घर हैं उसकी सफाई की जा चुकी है। उसके घरों में जो मलबा पड़ा था उसको सक्सेसफुली निकाल दिया गया है, घर को रहने लायक बना दिया गया है और जो लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया था उनको सफाई के बाद यहाँ पे पुनः ला दिया गया है। देखिए, जो सफाई का काम है लगातार जारी है। कई सारे स्वयं सहायता समूह भी इससे जुड़ रहे हैं और भी ओमान की अन्य सेनाओं की इकाइयां भी इससे जुड़ रही हैं। तो जल्द से जल्द हम लोगों के घरों में से मलबा निकालने का काम करने में जुटे हुए हैं। नेशनल कमेटी फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ने बताया है कि बिजली, पानी, दूरसंचार, ईंधन और सड़कें जैसी जो बुनियादी सेवाएं हैं वो लगभग 99% हम दक्षिण अलबतीना में कंप्लीट कर चुके हैं। 99% लोगों को ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। वही नॉर्थ अलबतीना की बात करें तो बताया गया
गया है कि लगभग 87% बिजली का काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि पानी का जो कनेक्टिविटी है 99% तक ठीक कर दिया गया है। ईंधन की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रभावित घरों के नुकसान की मरम्मत जब तक नहीं हो जाती, जो आश्रय में मौजूद परिवार हैं उनको उनके घरों में नहीं भेजा जाएगा। शाहीन तूफान से लगभग हजारों कारें जलमग्न हो गई, बहुत सारी कारें क्षतिग्रस्त हो गई, किसी का भी तो पता भी नहीं चल रहा है। ऐसे में यदि आपने अपनी कार का बीमा कराया हुआ है तो आपको बीमा का क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में अधिकारियों की एक अलग राय है। देखिए, अधिकारी कहते हैं कि यदि आपने अपनी कार को सुरक्षित ढंग से अपने घर में या फिर सुरक्षित पार्किंग एरिया में यदि आपने पार्क किया होगा और उसके बाद इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो आपको क्लेम दिया जाएगा। लेकिन यदि आप जानबूझकर पानी वाले इलाके में ड्राइव कर रहे होंगे, वादियों को क्रॉस कर रहे होंगे या फिर आपने खतरा मोल लिया होगा तो ऐसे लोगों का जो बीमा क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर 18,166 कोविड-19 मरीज सामने आए हैं। 214 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय टोटल एक्टिव केस 2,30,971 हैं और टोटल मृत्यु 4,50,579 है। देखिए, वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 94,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है, यानी कि भारत की आबादी का लगभग 70% जो जनसंख्या है कम से कम एक डोज वैक्सीन वो लगवा चुकी है। बाकी 27% जो जनसंख्या ऐसी है जिन्होंने कंप्लीट वैक्सीनेशन करा लिया है। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो कोविड शील्ड ही आप प्रेफर कीजिए, उसी को लगवाइए, क्योंकि कोवैक्सीन के लाइसेंस के बारे में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर कोई खबर आएगी हम तुरंत आपको अपडेट देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट एवरीडे आपके फ़ोन पे पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।